विहान और जैस्मिन रेस्टोरेंट में अपने प्राइवेट एरिया में बैठे थे। दोनों बहुत ही घंटों से वहाँ थे। कहते हैं ना, जब प्यार की बात हो तब टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब बीत जाता है। और ये दोनों तो एक दूसरे के टाइम के ही भूखे थे। आज से पहले इतनी देर तक बातें कभी नहीं की थी दोनों ने। लंच भी वही किया, फ्यूचर की प्लानिंग तक कर ली थी दोनों ने। घूमने फिरने से अच्छा उन्होंने बैठकर एक जगह टाइम बिताना ही सही समझा। सारी उम्र तो घूमना फिरना ही है, अभी एक दूसरे को जानना बहुत ही जरूरी है। 5 बज गए थे। विहान को कार्तिक का कॉल आ गया। वे मामा मामी को लेकर मुंबई आ गया था। विहान ने फोन काट दिया, फिर जैस्मिन का हाथ पकड़कर सोफे से उठकर बोला, चलिए बेबी, आपको आपके सास ससुर से मिलवाया जाए। जैस्मिन ने सुना तो हैरान हुई। विहान बोला, बेबी, मामा मामी आए हैं, मुझे उन्होंने ही पाला है, तो वही माँ बाप है मेरे, चलो मिलवाता हूँ। जैस्मिन पहले तो कंफ्यूज हो गई, फिर भोला सा मुंह बनाकर बोली, बेबी, मैं ऐसे ही जाऊं उनके सामने? विहान ने जैस्मिन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और बोला, क्यों, इसमें क्या है, इतनी खूबसूरत तो लग रही हो। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू, बट पहली बार आपके मामा जी और मामी जी आए हैं, संस्कारी बहू बनकर जाना चाहिए। विहान ने सुना तो आंखें छोटी करके अजीब सा मुंह बनाया और बोला, बस करो यार जैस, पढ़ी लिखी हो तुम, मेरी बीवी हो, मुझे पसंद हो, मतलब सबको पसंद हो। कपड़ों से जज नहीं करेंगे तुम्हें, लंदन में ही रहे हैं बहुत साल। अरुण भाई की वाइफ भी शॉर्ट ड्रेसेस ही पहनती है। कपड़ों से कोई संस्कारी नहीं होता, कपड़े सिर्फ चॉइस है, संस्कार सोच में होते हैं, और मेरी जान के संस्कार बहुत ही ऊंचे हैं। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, चलिए चलते हैं। विहान ने उसकी गाल खींच दिया और फिर दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। विहान उसे घर लेकर जा रहा था। जैस्मिन को फ्लावर सब दिखी तो बोली, विहान, कार रोकिए, मुझे बुके लेने हैं। विहान बोला, क्यों? जैस्मिन बोली, मैं पहली बार आपकी फैमिली से मिलूंगी, खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। विहान हल्का सा मुस्कुरा दिया और कार रोक दिया। दोनों कार से उतरे। जैस्मिन ने बहुत ही प्यारे फूलों का बुके बनवाया, फिर उसे साइड में गिफ्ट शॉप भी दिखी। जैस्मिन वहाँ चली गई। विहान उसके साथ साथ आ गया। जैस्मिन गिफ्ट भी देखने लगी। विहान ने कुछ नहीं कहा। जैस्मिन ने मामा जी के लिए गुची ब्रांड का वैलेट लिया और मामी जी के लिए गुची का पर्स। दोनों बिल काउंटर पर आ गए। विहान ने अपना कार्ड आगे कर दिया। जैस्मिन बोली, विहान, मैं दूंगी पैसे। विहान बोला, एक ही बात है बेबी, मेरे पैसे भी तुम्हारे ही हैं। जैस्मिन बोली, नहीं। विहान ने जैस्मिन को देखा और बोला, जैस, अभी तुम खुद अर्न नहीं कर रही हो, जब कमाने लग जाओगी तब जो गिफ्ट करना हो कर देना। अभी तुम्हारे पापा बिल दे या मैं, एक ही बात है, तुम हम दोनों की जिम्मेदारी हो अभी। और वैसे भी मैंने भी कभी गिफ्ट नहीं दिया था मामा मामी को, तुम दे रही हो गिफ्ट, मतलब मैं भी इंक्लूड हो गया। मेरे साथ जब होती हो तब मेरा खर्चा करवाया करो। तुम्हारे पापा जितना अमीर भले ही नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए जो भी है मेरे पास, सब कुर्बान तुम पर। जैस्मिन को बड़ा प्यार आया। वे बोली, जैसे आपने बोला कि संस्कार कपड़ों में नहीं होते, सोच में होते हैं, वैसे ही अमीरी पैसे से नहीं होती, दिल से होती है। और मेरे विहान दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर है। विहान के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। जैस्मिन का गाल खींच दिया। दोनों बातें करने लगे। इतने में उनके गिफ्ट भी पैक होकर आ गए। दोनों वहीं खड़े बात कर रहे थे। काफी महंगे गिफ्ट थे। विहान ने बिल पे किया। दोनों ने गिफ्ट लिया और आकर कार में बैठ गए। फिर विहान के घर की तरफ चले गए। विहान ने कार अपने घर के बाहर रोका। अभी उसे जैस्मिन को घर भी छोड़कर आना था। वे दोनों घर के अंदर आए। अंदर कार्तिक और मामा मामी बैठे हुए थे। विहान मुस्कुरा दिया और जैस्मिन को लेकर अंदर आ गया। विहान को देखकर मामा मामी भी मुस्कुरा दिए और उठकर खड़े हो गए। विहान ने आकर दोनों के पैर छुए, फिर मामी के गले लग गया। दोनों बहुत ही खुश हुए। विहान अलग होकर बोला, कैसे हैं मामा जी, दिक्कत तो नहीं हुई आने में? मामा जी मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटा, अच्छे से आए। विहान ने फिर जैस्मिन को आगे आने का इशारा किया। मामा और मामी जैस्मिन को देखने लगे। जैस्मिन मुस्कुरा दी और अपने हाथ में पकड़े फूलों का बुके दोनों को दे दिए और फिर पैर छू लिए। मामा मामी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने जैस्मिन के सर पर हाथ रखा। जैस्मिन ने हाथ जोड़ दिया और बोली, नमस्ते मामा जी, नमस्ते मामी जी।
दोनों मुस्कुराकर बोले, नमस्ते बेटा, कैसी हैं आप? जैस्मिन मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मामी जी बोली, बहुत ही अच्छे। विहान बहू तो बड़ी ही प्यारी है हमारी। जैस्मिन मुस्कुराती। विहान ने आकर जैस्मिन के कंधे से पकड़ लिया और बोला, थैंक यू मामी जी। मामा जी मुस्कुराकर बोले, बहुत बधाई हो तुम दोनों को, बहुत ही प्यारी जोड़ी है। हमसे भी छुपा कर रखा विहान, अब रिश्ता हो रहा है। अब बता रहे हो कि लड़की पसंद की है। हम इतने पर आए हैं, हमें पहले नहीं बताया। हम भी तो तैयारियां करते तुम्हारी शादी की। इतनी जल्दी में हम अपनी बहू के लिए कुछ स्पेशल भी नहीं कर पाए। जैस्मिन और विहान मुस्कुरा दिए। विहान बोला, मामा जी, मुझे भी कल ही पता चला हमारी शादी का। विहान की बात पर सब हंसती है। विहान फिर बोला, आप पराये नहीं हो, माँ बाप हो आप मेरे। आपके बिना शादी थोड़ी करता मैं। आप यहाँ मुझे और जैस को आशीर्वाद देने आ गए, बस यही सबसे स्पेशल है। जैस्मिन भी मुस्कुराकर बोली, जी मामा जी, आप आए वही सबसे बड़ी खुशी है। मामा जी ने जैस्मिन के सर पर हाथ रख दिया। मामी जी ने जैस्मिन का हाथ पकड़कर बोली, तुम बहू हो हमारी, हमारे भी फर्ज है कुछ बेटा। ये विहान तो ऐसा ही है, कभी कुछ नहीं लेता हमसे। हमारे लिए बहुत ही करता है, लेकिन हमसे कभी कुछ नहीं लेता। तुम इसके जैसी मत बनना, हम जो भी दे चुपचाप रख लेना। जैस्मिन मुस्कुरा दी और विहान को देखने लगी। विहान बोला, मामी, मुझे इस लायक भी तो आपने ही बनाया है। जब बेटे बड़े हो जाते हैं फिर माँ बाप से लेते नहीं है कुछ। जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान हर चीज को कितना समझता था। सब मुस्कुरा दिए। फिर सब सोफे पर बैठ गए। मामी जी बोली, विहान, वैसे तो मैं थोड़ी बहुत तैयारी करके आई हूँ। कुछ चीजें रहती है वे लेनी है मुझे, मार्केट लेकर चलना मुझे। विहान बोला, मामी, मैंने और जैस ने ले लिया है ऑलमोस्ट सब। आप एक बार देख लो, अगर फिर भी कुछ रहता है तो चले जाएंगे। मामी जी बोली, ठीक है। विहान ने सर्वेंट से कहकर कार से सब सामान निकलवाने को कहा। मामा जी जैस्मिन से बोले, बेटा क्या करते हो आप? जैस्मिन बोली, मामा जी, मैं बिजनेस में मास्टर्स कर रही हूँ कनाडा में, फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है। मामा जी बोले, वेरी गुड बेटा, बिजनेस करना है आपको? जैस्मिन मुस्कुराकर बोली, जी मामा जी। मामा जी बोले, बहुत अच्छी बात है, आजकल बेटियों को भी हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। जैस्मिन मुस्कुराती। फिर जैस्मिन मामी और मामा दोनों के साथ बातें करने में बिजी हो गई। कार्तिक अपने फोन में बिजी था। चाय कॉफी पीकर जैस्मिन ने गिफ्ट दिए मामा मामी को, जो वे लेकर आई थी। दोनों बहुत ही खुश हुए। शाम हो गई थी। जैस्मिन के जाने का टाइम हो रहा था। विहान चेंज करके नीचे आ गया। टी शर्ट, ट्राउजर और स्लीपर में था। अब ऑफिस तो जाना नहीं था, तो जैस्मिन को घर छोड़ने ही जाना था। चेंज करके नीचे आया तो फिर जैस्मिन को छोड़कर वापस आने को बोलकर वे दोनों निकल गए। जैस्मिन के घर के बाहर विहान ने कार रोक दिया। जैस्मिन मुस्कुराकर बोली, बाय बाय बॉयफ्रेंड। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, बाय गर्लफ्रेंड। जैस्मिन हल्का सा हंसती और बोली, कल मैं अपने फियांसे से मिलूंगी। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, जैस, तुम्हें नहीं लगता हमने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला टाइम बहुत ही कम स्पेंड किया है साथ में? जैस्मिन बोली, हाँ सच तो है, लेकिन जब तक शादी नहीं हो जाती तब तो ऐसे ही रहेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप। 1.5-2 साल। विहान उसे देखने लगा, फिर प्यार से बोला, या बट अभी अपनी गर्लफ्रेंड को किस करनी है मुझे लास्ट टाइम, क्योंकि कल जब भी किस करूंगा अपनी फियांसी को करूंगा। जैस्मिन मुस्कुराती। विहान ने अपनी सीट बेल्ट खोल दिया। जैस्मिन भी थोड़ा विहान की तरफ हो गई। कार के शीशे काले थे, बाहर से कुछ नहीं दिखता था अंदर। विहान अपनी सीट से थोड़ा उठा और जैस्मिन की तरफ आकर उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। जैस्मिन ने भी अपनी सीट बेल्ट खोल दी। विहान ने उसे कमर से पकड़ लिया और उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। दोनों बड़े प्यार से किस कर रहे थे। आंखें दोनों की बंद थी। एक लंबी किस के बाद दोनों अलग हुए। जैस्मिन वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई और बोली, बाय विहान, बहुत ही टाइम हो गया है। आई लव यू, बाय। विहान बोला, आई लव यू टू, बाय। जैस्मिन ने कार का दरवाजा खोल दिया और बोली, ध्यान से जाना आप, और घर पहुंच करके कॉल कर देना। विहान ने हाँ में सर हिला दिया। जैस्मिन बाय बोलकर अंदर चली गई। विहान उसे देखता रहा।
फिर अपनी कार स्टार्ट करके अपने घर की तरफ निकल गया। जैस्मिन अंदर आती तो हॉल में देखा, डेकोरेशन देखकर हैरान हुई। कितनी खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी। हॉल में स्टेज बनी हुई थी, उसके ऊपर सोफा रखा था। यहाँ विहान और जैस्मिन बैठेंगे। सामने बाकी सबके लिए चेयर रखी थी। व्हाइट और पर्पल कलर के लिली फ्लावर्स की डेकोरेशन थी। जैस्मिन खुश हो गई। हॉल में सिमरन और रूही थी। जैस्मिन को देखकर वे दोनों उसकी तरफ आ गई। जैस्मिन भी मुस्कुराकर बोली, वाह कितना अच्छा डेकोरेट किया है। और रूही बोली, अच्छा लगा, सब तेरी पसंद के कलर के थीम पर है। जैस्मिन खुश होकर बोली, बहुत ही अच्छा है। दिल में अजीब सा लग रहा है, मेरी शादी फिक्स हो रही है और वे भी विहान से। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। रूही और सिमरन मुस्कुराती। जैस्मिन थोड़ा इमोशनल हो गई। उन दोनों ने देखा तो उसे गले से लगा लिया। जैस्मिन उनके गले लगे ही सामने डेकोरेशन दिखने लगी। उसकी आंखों में आए आंसू उसकी खुशी बयां कर रहे थे। शीतल जी बुआ जी के साथ किचन से बाहर आ गई। उन्होंने तीनों को गले लगे देखा तो बुआ जी बोली, क्या हुआ, तीनों एक साथ गले लगी हो? वे तीनों अलग हुई। जैस्मिन अपने आंखों से आंसू साफ करने लगी। शीतल जी देख ली, वे जसू की तरफ आ गईं। सिमरन बोली, मम्मा, जसू दी खुशी से इमोशनल हो रही थी। बुआ जी मुस्कुरा दी। शीतल जी ने जैस्मिन का चेहरा पकड़ा। जैस्मिन की फिर आंखें भर आई और मुस्कुरा दी। शीतल जी ने उसे गले से लगा लिया। जैस्मिन अपनी मम्मा को कसकर पकड़ ली और बोली, मम्मा, मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। शीतल जी मुस्कुरा दी और उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, मेरी बच्ची, बाबा जी तुझे हमेशा खुश रखे। जैस्मिन मुस्कुरा दी और उनसे अलग हुई। उसने अपनी आंखें साफ की। शीतल जी बोली, हो गई तैयारी तेरे ससुराल में सब? जैस्मिन बोली, हाँ जी मम्मा, मामा जी मामी जी भी आ गए थे, मैं उनसे भी मिलकर आई हूँ, बहुत ही अच्छे हैं वे भी। शीतल जी मुस्कुरा दी। बुआ जी बोली, जैसू, अब सिर्फ ससुराल की मत हो जाना, जब तेरी शादी होगी बहुत ही रोएंगे हम सब। जैस्मिन ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, भूई, मैं ज्यादा दूर थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो रोज आ जाया करूंगी। और पापा, छोटे पापा और अर्जुन भैया से तो मैं रोज मिलूंगी ऑफिस में। जैस्मिन की बात पर सब मुस्कुराती हैं। फिर जैस्मिन ऊपर चेंज करने चली गई। तब तक उसके पापा और छोटे पापा भी आ गए। सब नीचे हॉल में बैठकर फंक्शन की बातें करते रहे। शीतल जी, कोमल जी, बुआ जी विहान की फैमिली को देने के लिए गिफ्ट देख रही थी। रूही और जैस्मिन उसे पैक कर रही थी। अनुराग जी जैस्मिन को देख रहे थे। जैस्मिन के चेहरे से मुस्कुराहट एक पल भी नहीं हटी। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था वे कितनी खुश है अपनी शादी से। अनुराग जी के दिल को अजीब सा हुआ। एक दिन उनकी बेटी चली जाएगी। हम जितना भी कह लें कि वे ज्यादा दूर नहीं जाएगी, लेकिन शादी के बाद चाहे लड़की का ससुराल दो घर छोड़कर ही क्यों न हो, लेकिन फिर भी वे आती मेहमानों की तरह ही हैं। उसे ज्यादा फिक्र अपने ससुराल की रहती है। जब कुंवारे टाइम लड़की अपने पापा के घर रहती है, वे शादी के बाद कभी वैसे नहीं रह सकती। बच्चों की शादी हर माँ बाप का सपना होता है, लेकिन जब वे टाइम पास आता है बहुत ही मुश्किल होता है अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर भेजना। अगले दिन रंधावा मेंशन में जैस्मिन के रोके की फंक्शन की तैयारी पूरे जोर शोर से थी। वैसे तो रिलेटिव ज्यादा नहीं थे। जैस्मिन की फैमिली और बुआ जी की फैमिली और रूही की फैमिली थी बस वहाँ। फंक्शन थोड़ा प्राइवेट ही रखा था, लेकिन फंक्शन में कोई कमी नहीं रखी गई थी। हॉल में बेहद प्यारी डेकोरेशन थी। सबके बैठने के लिए सोफे लगे थे। जैस्मिन की फैमिली पूरी तरह तैयार थी। रूही और सिमरन भी तैयार होकर नीचे आ गई थी। वे दोनों बेहद प्यारी लग रही थी। रूही ने आज साड़ी डाली थी, ब्लू कलर की। नई नई शादी हुई थी, हाथों में चूड़ा था। उसकी शादी का ग्लो उसके फेस पर झलक रहा था। वहीं सिमरन भी रेडी थी। ब्लू कलर का सरारा सूट पे बेहद प्यारी लग रही थी। कार्तिक ने पसंद किया था, इसलिए उसे अब ज्यादा खुशी हो रही थी पहनने में। खुले बाल, गले में चकोर सेट और हल्का सा मेकअप, बड़ी प्यारी लग रही थी। वे दोनों बाहर शीतल जी और कोमल जी के पास उनके रूम में आई। शीतल जी बोली, रूही, सिमी, जसू तैयार हो गई? रूही बोली, जी बड़ी मम्मा, वे तैयार है, हम यहाँ हेल्प करवाने आए थे आपकी। शीतल जी बोली, बेटा बस हो गया सब। बुआ जी और रूही की मम्मी भी वहाँ आ गई थी। विहान की फैमिली को देने वाले गिफ्ट वगैरह सेट करने लगे। थोड़ी देर बाद रंधावा मेंशन में विहान की रेंज रोवर एंटर हुई।
सबको पता चल गया। सब जल्दी से बाहर गए। सिमरन जास्मिन के पास ऊपर चली गई। बाकी सब विहान की फैमिली का वेलकम करने चले गए। विहान अपनी फैमिली के साथ कार से उतरा। कार्तिक और मामा मामी आए थे। क्या हैंडसम लग रहा था विहान। ब्लैक कुर्ते पैजामे के ऊपर ब्लैक जैकेट, कहर ही था बंदा। फेस पर अलग ही ग्लो था। सब खुश हो गए। कार्तिक भी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अनुराग जी और सभी फैमिली हाथ जोड़कर मुस्कुरा दिए। विहान के मामा मामी ने भी हाथ जोड़ दिए। अनुराग जी आगे आकर मामा जी से मिले। शीतल जी भी मामी जी से मिली। विहान और कार्तिक ने भी सबके पैर छुए। फिर अर्जुन और ईशान से गले मिला। कार्तिक इधर उधर देखने लगा। अब वे किसे ढूंढ रहा था, ये तो वही जाने। सब अंदर आ गए। विहान ने डेकोरेशन देखी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। अपनी शादी का पहला फंक्शन हर किसी के लिए स्पेशल होता है। सब वहाँ सोफे पर बैठ गए। सर्वेंट ने सबको स्नैक्स सर्व किए। थोड़ी देर बैठने के बाद बुआ जी रूही से बोली, रूही बेटा, जस्सू को लेकर आओ। रूही ने हाँ में सर हिला दिया और ऊपर चली गई। वे जैस्मिन के रूम में आई। वहाँ सिमरन भी थी। रूही अंदर आई, जैस्मिन को देखने लगी। भाई कितनी खूबसूरत लग रही थी वे। मेहरून कलर का लहंगा था, साथ में लॉन्ग स्लीव्सलेस कुर्ती, नेट का रेड दुपट्टा, गले में हल्का चौकोर सेट, हाथों में बैंगल, चेहरे पर हल्का मेकअप और खुले कर्ली बाल, छोटा सा मांग टीका, स्टोन वाली बिंदी। इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि पूछो ही मत। रूही अंदर आई और छेड़ते हुए बोली, चलिए मैडम, आपके सैया जी आए हैं नीचे, बड़े ही हैंडसम बनकर। रूही की बात पर सिमरन हंसने लगी। जैस्मिन आज नर्वस हो रही थी। वे अपने लहंगे को ठीक करके बोली, रूही ठीक लग रही हूँ ना, कोई कमी तो नहीं लग रहा। रूही उसके पास आकर बोली, बहुत ही अच्छी लग रही हूँ। विहान को आज फिर प्यार हो जाएगा तुमसे। जैस्मिन हंसने लगी और बोली, उनको तो रोज ही होता है, वैसे सच में ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं आज वे। रूही मुस्कुराकर बोली, हाँ बहुत। जैस्मिन खुश हो गई। सिमरन रूही से बोली, भाभी कौन कौन आया है जीजू की तरफ से। रूही बोली, विहान, कार्तिक और उनके मामा मामी। सिमरन खुश हो गई। फिर रूही जैस्मिन का हाथ पकड़े बोली, चलो नीचे बुलाया है सबने। जैस्मिन ने गहरी सांस भरी और चल दी। सिमरन और रूही उसके साथ चलने लगी। नीचे सब रेडी था। सब स्टेज की तरफ ही थे। जैस्मिन के आने का ही वेट कर रहे थे। विहान भी अभी अर्जुन के पास ही खड़ा था। वे स्टेज पर नहीं गया था। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर गई। जैस्मिन को देखा तो दिल ही बाहर आने को हो गया। कितनी ज्यादा प्यारी लग रही थी वे। सब जैस्मिन को देखने लगे। जैस्मिन अपना लहंगा संभाले धीरे धीरे नीचे देखते हुए आ रही थी। अनुराग जी और शीतल जी तो अपनी बेटी को देखते ही रह गए और कार्तिक की नजर सिमरन पर चली गई। उसकी नजर सिमरन के अलावा कहीं और नहीं गई। सीढ़ियों से नीचे आकर जैस्मिन ने सामने देखा। सब उसे देख रहे थे। जैस्मिन की नजर विहान से जा मिली। दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे। आज उनका दिन था। एक नाम मिल जाएगा उनके रिश्ते को। रूही ने फिर जैस्मिन को हल्का सा टच करके चलने का इशारा किया तो जैस्मिन धीरे से चलकर आगे आई और मामा जी और मामी के पैर छू लिए। विहान का दिल का हाल तो बुरा ही था। मामा मामी ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर शीतल जी आगे आकर बोली, जस्सू आओ बैठो बच्चा। जैस्मिन को बहुत ही घबराहट हो रही थी। विहान को देखकर आज पहली बार उसे शर्मा रही थी। उसने अब विहान को नहीं देखा था। जैस्मिन ने हाँ में सर हिला दिया। शीतल जी विहान से बोली, विहान बच्चा चलिए आप भी, साथ में रस्म होगी। विहान ने भी हाँ में सर हिला दिया। शीतल जी ने जैस्मिन को विहान के पास खड़ा कर दिया। विहान ने जैस्मिन को देखा। जैस्मिन के चेहरे की नर्वसनेस उसे दिख रही थी। विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैस्मिन उसे देखने लगी। विहान ने आंखों से रिलैक्स रहने का इशारा किया। उसे किसी का डर नहीं था। जैस्मिन का हाथ पकड़े उसे लेकर स्टेज पर सोफे की तरफ ले गया। जैस्मिन का दिल तेज धड़क रहा था। दोनों आकर सोफे पर बैठ गए। सब उनको ही देख रहे थे। विहान ने जैस्मिन को देखकर धीरे से कहा, बेबी अब मुझे देखने में भी डर लग रहा है, लव मैरिज वाले हैं हम। जैस्मिन ने विहान की तरफ देखा तो धीरे से बोली, बहुत ही नर्वस हो रही हूँ विहान। विहान बोला, डोंट बी नर्वस, हमारा दिन है आज, आई लव यू। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। आधी नर्वसनेस वहीं खत्म हो गई। बाकी सब सामने सोफे पर बैठ गए। ऊपर स्टेज पर शीतल जी, कोमल जी, बुआ और विहान की मामी चली गई। बाकी सब नीचे ही थे। सिमरन की नजर कार्तिक पर गई तो कार्तिक ने अपनी नजर हटा लिया।
वे उसे ही देख रहा था। ईशान के पास खड़ा था वे। सिमरन उनके पास चली गई, फिर कार्तिक से बोली, हेलो कार्तिक। कार्तिक नर्वस हो गया। ईशान भी देखने लगा सिमरन को। सिमरन ने तो नॉर्मल बात की थी। कार्तिक ने सर हिला दिया और बोला, हेलो। सिमरन मुस्कुराकर बोली, देखिए अच्छी लग रही है क्या ड्रेस? आपने ही पसंद की थी। कार्तिक हड़बड़ा गया। ईशान हैरानी से कार्तिक को देखने लगा। कार्तिक ने फिर ईशान को देखा, जो कार्तिक को ही देख रहा था। कार्तिक ने भी नहीं सोचा था ये लड़की अपने भाई के सामने ही ऐसे बोल देगी। सिमरन फिर बोली, कार्तिक बताइए ना। कार्तिक ने फिर खुद को नॉर्मल किया और बोला, अच्छा लग रहा है। सिमरन मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू। खाया आपने कुछ? ईशान ज्यादा घूरने लगा कार्तिक को। कार्तिक बेचारा अब ज्यादा नर्वस हो रहा था। कार्तिक ने कहा, क्या? ईशान ने फिर सिमरन से कहा, सिमू तू रूही भाभी के पास जा, मुझे बात करनी है कार्तिक से। सिमरन फिर चली गई। कार्तिक ने गहरी सांस ली और ईशान को देखने लगा। ईशान सीरियस होकर बोला, चल क्या रहा है ये कार्तिक? कार्तिक बोला, कुछ नहीं चल रहा भाई, तेरी बहन कल हमारे स्टोर पर आई थी, हेल्प की थी बस। ईशान ने उसे गहरी नजर देखा, फिर बोला, ओके फिर ठीक है। कार्तिक ने उसे देखा और बोला, साले ऐसे क्यों भड़क रहा है? जानता है मेरे बारे में सब। मेरा कोई भी मूड नहीं है ऐसा कुछ सोचने का। ईशान ने सुना तो फिर एक नजर सिमरन को देखा, फिर कार्तिक से बोला, देख कार्तिक, तेरी जगह कोई और होता तो मैं कभी नहीं बोलता। तू यार है मेरा तो समझ रहा हूँ। मूव ऑन कर, किसी के धोखे से लाइफ नहीं रुकती। बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं दुनिया में। कार्तिक की नजर सिमरन पर चली गई, जो रूही से हंसते हुए बात कर रही थी। ईशान ने देख लिया और धीरे से बोला, मेरी बहनें दुनिया की सबसे अच्छी लड़कियां हैं। विहान भाई जस्सू को लेकर जा रहे हैं। सिमू के लिए भी कोई बेस्ट लड़का ही देखेंगे हम। जैसे विहान भाई सबसे बेस्ट है हमारे जस्सू के लिए। कार्तिक ने नजर हटाकर ईशान को देखा। कार्तिक की नजरों में कुछ अलग सा ही था। उसने बात बदल दिया और बोला, अरुक मैं अर्जुन भाई से मिलकर आता हूँ। कार्तिक वहाँ से चला गया। ईशान ने एक नजर उसे देखा, फिर सोफे पर बैठ गया। वही स्टेज पर जैस्मिन और विहान के रोके की रस्म शुरू हो गई। पहले विहान की मामी ने जैस्मिन को रेड कलर की चुन्नी उसके सर पर उड़ाई। शीतल जी उनको बता रही थी, मामी वैसे ही कर रही थी। जस्सू के चेहरे पर स्माइल थी। अब विहान देख रहा था उसे खुद नहीं पता था कि क्या चल रहा है। चुन्नी उड़ाने के बाद मामी जी ने जैस्मिन की झोली में शगुन रखा, नारियल रखा और एक गोल्ड की ज्वेलरी का सेट रखा। फिर पायल का बॉक्स विहान के आगे करके मामी जी बोली, विहान पायल पहनाओ जैस्मिन को। विहान ने देखा और हाँ में सर हिला दिया। उस बेचारों को क्या पता, जैसे बोल रहे थे सब वैसे कर रहा था। उसने पायल का बॉक्स लिया, फिर सोफे से उठकर जैस्मिन के सामने नीचे पंजों के बल बैठ गया और जैस्मिन को देखा। जैस्मिन मुस्कुरा दी और अपने पैर आगे करके लहंगा थोड़ा ऊपर कर दिया। विहान ने एक नजर जैस्मिन को देखा, फिर उसे पायल पहनाने लगा। रूही और सिमरन वीडियो बना रही थी, बाकी सब सोफे पर बैठकर देख रहे थे। पायल पहनाने के बाद विहान ने मजाक में जैस्मिन के दोनों पैर छुए और माथे पर लगा लिया। जैस्मिन ने देखा तो हंस दी और उसके कंधे पर हल्का सा मार दिया। बाकी सब भी हंसने लगे। विहान भी मुस्कुरा दिया और आकर वापस सोफे पर बैठ गया। जैस्मिन की रस्म होने के बाद विहान की बारी थी। शीतल जी ने अनुराग जी को बुलाया। अनुराग जी ऊपर स्टेज पर आए। विहान ने अपने सर पर रुमाल रख लिया। अनुराग जी ने विहान के माथे पर तिलक लगाया, फिर उसके हाथ में मिठाई का डब्बा और शगुन में पैसे रखे। शीतल जी ने अनुराग जी के आगे गोल्ड की चेन रखी। अनुराग जी ने हाथ में ले लिया। विहान ने देखा तो मना करते हुए बोला, नहीं सर प्लीज, ये सब नहीं। सब विहान को देखने लगे। अनुराग जी के हाथ रुक गए। जैस्मिन भी देखने लगी। शीतल जी बोली, बच्चे हम प्यार से दे रहे हैं। विहान ने शीतल जी का हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं आंटी प्लीज, मैं जैस के अलावा और कुछ भी लेकर नहीं जाऊंगा। प्लीज आप बुरा मत लगाना, मेरी फैमिली ही हो आप। प्लीज ये फॉर्मेलिटी मत कीजिए। आप मुझे अपनी बेटी दे रहे हैं, उसके आगे ये चीजें मैटर नहीं रखती। आप बस सर पर हाथ रख दीजिए, सब मिल जाएगा मुझे। जैस्मिन विहान को देख रही थी, उसकी आंखें भर आई। वहीं शीतल जी भी अनुराग जी को थोड़ा इमोशनल होकर देखने लगी। अनुराग जी तो विहान को ही देख रहे थे। विहान ने अनुराग जी को देखा, फिर उसने हाथ में रख दिया और बोला, सर प्लीज। अनुराग जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने हाँ में सर हिला दिया और चैन वापस शीतल जी को दे दी और विहान के सर पर हाथ रखकर बोले,
विहान, आपके भी पेरेंट्स हैं हम, सर बोलकर पराया मत करो। जैस्मिन तो भरी आंखों से मुस्कुरा दी। विहान के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वे सोफे से उठा और अनुराग जी के गले लग गया। अनुराग जी ने भी जोर से पीठ थपथपा दिया। अनुराग जी बोले, गॉड ब्लेस यू बेटा। विहान अलग हुआ और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, थैंक्स पापा। अनुराग जी भी मुस्कुरा दिए। फिर विहान और जैस्मिन को सबने शगुन दिया और फोटोज क्लिक करवाई। उनके रोके की रस्म भी हो गई थी। अब हिंदू रिवाज से भी रस्म होनी थी। रूही भी ऊपर आ गई। विहान की मामी ने सारा मेकअप और कपड़े जो जैस्मिन के लिए बनते थे वे लेकर आई और उसकी झोली में रखी। रूही साथ में संभाल रही थी सब सामान। फिर सब होने के बाद सिमरन दोनों की रिंग्स लेकर आ गई। जैस्मिन और विहान सोफे से उठे और एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। सिमरन ने दोनों को रिंग दी। विहान ने एक नजर जैस्मिन को देखा, फिर नील डाउन चला गया। जैस्मिन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। विहान ने जैस्मिन के हाथ को अपनी दोनों आंखों पर और माथे पर लगाया, फिर रिंग पहना दिया और हाथ पर किस कर दिया। सबने तालियां बजा दी। विहान ने जैस्मिन को देखा। जैस्मिन मुस्कुरा रही थी। विहान की आंखों में इमोशंस आ गए। वे उठकर खड़ा हुआ। फिर जैस्मिन ने हाथ आगे किया। विहान ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। वे जैस्मिन को ही देख रहा था। जैस्मिन ने विहान को रिंग पहना दी। फिर सबने तालियां बजाई। जैस्मिन ने विहान को देखा तो विहान हल्की सी भरी आंखों से मुस्कुरा दिया। फिर जैस्मिन के पास आकर उसका चेहरा हाथ में लेकर उसके माथे पर किस कर दिया। जैस्मिन की आंखें बंद हो गई। वे दूर हुआ और धीरे से बोला, माय बेबी। जैस्मिन धीरे से बोली, कांग्रेचुलेशंस विहान, अब आप पीछा नहीं छुड़ा सकते मुझसे। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, छुड़ाना भी नहीं है अब। द बेस्ट ओवर, यू आर माइन, यू डोंट इवन थिंक हाउ मच आई लव यू। जैस्मिन का दिल भी जोर से धड़क उठा। वे धीरे से बोली, आई नो बेबी। दोनों मुस्कुरा दिए। फिर एक एक करके सब उनको आकर मिलने लगे और बधाई देने लगे। फोटोज भी क्लिक हो रही थी सबकी। मेमोरीज तो रखनी ही थी। कितने प्यारे लग रहे थे वे दोनों साथ में। दोनों हाथ पकड़े खड़े थे स्टेज पर। सब आकर मिल रहे थे। रूही, अर्जुन, सिमरन, ईशान और कार्तिक सब गिफ्ट लेकर आए थे। कोई ना कोई बड़े आपस में बैठे बातें कर रहे थे। अनुराग जी और विक्रम जी विहान के मामा से बातें कर रहे थे। लेडीज मामी के साथ थी और स्टेज पर हमारी यंग जनरेशन की अपनी मस्ती चल रही थी।